Lesson 4. औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। Industrial Revolution, Colonialism and Imperialism. भाग 4। इंग्लैंड के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति ने विश्व के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में गंभीर परिवर्तन किए। इसके प्रभाव निम्नवत हैं। 1. औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार वाणिज्य की प्रगति। कृषि एवं उद्योग धंधों में यंत्रीकरण के कारण उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। कम श्रम एवं कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण हुआ एवं निर्यात में वृद्धि हुई। इससे विश्व व्यापार प्रोत्साहित हुआ। इंग्लैंड की उत्पादन वृद्धि इस प्रकार थी। 2. औद्योगिक समाज का उदय एवं उसके विभिन्न वर्ग। राइज ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स इंटरनल डिवीजन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज की वर्ग संरचना में आमूल परिवर्तन हुआ। I. पूंजीपति। 2. मध्यम वर्ग। 3. मजदूर था। समाज का स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजन हो गया था। पूंजीपतियों के पास अतुल संपत्ति थी जिसके बल पर उन्होंने समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। मध्यम वर्ग के पास पूंजी तो कम थी, किंतु शिक्षा व ज्ञान का अपार भंडार होने से समाज व राजनीति में इस वर्ग ने शनैः अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। मजदूर वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इस वर्ग के पास धन का अभाव था। अपनी आजीविका के लिए श्रम ही इनका एकमात्र साधन था। पूंजीपतियों द्वारा उनका विभिन्न ढंग से शोषण किया जाता था। सिडनी वेब के शब्दों में, औद्योगिक क्रांति ने मजदूर को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया था। 3. नए नगरों का उदय। राइज ऑफ न्यू सिटीज। औद्योगिक क्रांति ने नगरों को जन्म दिया और उनकी व्यावसायिक प्रमुखता कायम की। जहां जहां उद्योग के केंद्र खुले, वहां वहां नगर बस गए। सच पूछा जाए तो सारे यूरोप में ही नगरों का जाल बिछ गया। क्रांति पूर्व यूरोप में लगभग 83 नगर थे। क्रांति के बाद शीघ्र ही उनकी संख्या बढ़कर 180 हो गई। 18वीं शताब्दी का अंत होते होते संसार की आबादी का अधिकांश हिस्सा इन नगरों में आकर बस गया। अतः गांवों की तुलना में नगरों की आबादी का महत्व बढ़ गया। 4. गांवों से नगरों की ओर पलायन। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सेंटर्स। औद्योगिक क्रांति से पहले संसार की अधिकांश जनता गांवों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। लोगों की प्रायः सभी आर्थिक आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थीं। सारी जनता किसी न किसी प्रकार जमीन से बंधी थी। जैसा कि आप जानते हैं, सभ्यता के प्रारंभ से जो भी कस्बे और शहर बसे वे सभी शिल्प और राजनीतिक प्रशासकीय नियंत्रण के केंद्र बन गए। देश के अंदर शहरों और कस्बों के बीच और विदेशों से भी व्यापार होता था। इससे बहुत थोड़ी जनता ही प्रभावित होती थी। औद्योगिकरण के विकास के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर या कस्बे बसे वे राजनीतिक और प्रशासनीय केंद्र होने की अपेक्षा उद्योगों के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। अब काफी जनता शहरों में रहने लगी। इन शहरों में हजारों कारखानों में काम करते थे। इस जनसंख्या का भूमि से कोई संबंध न था। कुछ ऐसे देशों में जिनमें पूर्ण रूप मनुष्य औद्योगिक से औद्योगिकरण हो चुका है, 20% से भी कम जनसंख्या का संबंध भूमि से है। Lesson 4. औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। Industrial Revolution,